नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 29। पिछले पाठ में भी हमने कुछ तिथियों के बारे में, चंद्रमा के बारे में, ग्रहों के बारे में जाना, शुभ अशुभ। और जो आज का विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय, ऐसा विषय जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, दिखाई नहीं देता। वो विषय जो जीवन हमारा चल रहा है, संसार जो चल रहा है, संसार में आम लोग, जातक कुछ न कुछ महसूस करते रहते हैं हर पल। उनका संबंध ग्रहों के साथ कैसा है, वो आज का विषय हम यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सूर्य। सूर्य का संबंध क्या है? आत्मा से। आत्मा से। आत्मा दिखाई नहीं देती है। जैसे एक मोबाइल के अंदर एक चिप है, अगर उस चिप को निकाल दिया जाए तो मोबाइल काम नहीं करेगा। और इस चिप का जो है, आप महसूस करेंगे, देखते होंगे कि एक तारीख मिति होती है। अब उसको रिचार्ज किया जा सकता है। जब आपका चार्ज खत्म हुआ तो उस चिप की भी वैल्यू नहीं रहती, और मोबाइल की जब चिप को बाहर निकाल दें फिर मोबाइल की कुछ भी वैल्यू नहीं। हमारे शरीर के अंदर एक चिप है, वो है आत्मा। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं, मिट्टी बन जाता है। और कहते हैं कि सूर्य से बल लेकर श्री राम जी का जन्म हुआ था, और वो एक मर्यादा पुरुष थे। वो खुद भी मर्यादा में रहते थे और अपनी प्रजा, अपनी जनता को भी मर्यादा में देखना चाहते थे। वो पुरुषों में पुरुषोत्तम थे, क्योंकि वो एक मर्यादा के अंदर रहते थे। सो आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर है, आत्मा विचलित है। हम विचलित हैं, क्यों हैं? आत्मा से जुड़े जो भी, जिस शब्द के आगे भी आत्मा लिखा हो, जैसे आत्मसमर्पण, आत्म कथा, आत्म ज्ञान, जिस शब्द के साथ आगे आत्मा शब्द जुड़ा हुआ हो, उसका विचार हमें सूर्य से ही करना चाहिए। आत्मा शरीर के अंदर है। जब शरीर प्राण निकलते हैं तो आत्मा चिप की तरह बाहर निकल जाती है और मोबाइल का कोई पर्पस नहीं रह जाता। और जहाँ तक रिचार्ज की बात है, जब तक हम मर्यादा में हैं, उस भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो रिचार्ज होती रहती है उतनी देर तक। उसके बाद चंद्रमा का संबंध मन से है। चंद्रमा का संबंध मन से है। मन विचलित है, मन डिप्रेशन में है,
मन काम करने को नहीं करता, मन करता है खूब दिन भर काम करें, मेहनत करें, मन कैसा है, इस सब की चीज़ की हमें किससे पता चलेगा? चंद्रमा से। अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो आप जान लीजिए आपका मन भी कमज़ोर है। आप निर्णय लेने में भी विलंब कर सकते हैं, काम करने में भी गलती कर सकते हैं, आप डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। ये सारा मन के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये जानते हुए कि ये मेरे लिए काम अच्छा है, मुझे करना चाहिए, मगर फिर भी आपका मन नहीं करता, आपका नहीं मन करता कि आप सुबह उठकर प्रभु भक्ति में लगे, आपका मन नहीं करता कि कोई काम अच्छा किया जाए, बुरे कर्मों की ओर दौड़ता है। इन सब के को देखने के लिए हमें चंद्रमा देखना चाहिए कि चंद्रमा की स्थिति क्या है, उसको किसने प्रभावित किया है, वो कितना बलवान है। और चंद्रमा जो है 16 कला संपूर्ण है। कला विकला, चंद्रमा जैसे जैसे एक कला आगे बढ़ता है पूर्णमासी से सूर्य की ओर, तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। सूर्य से दूर हटता है तो वो बलवान होता है, पूर्णमासी के दिन बलवान होता है। और चंद्रमा से ही बल लेकर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। उनमें भी 16 कला थी, हंसना, नाचना, गाना, युद्ध, और उन्होंने बहुत कुछ, उनमें झूठ बोलने की भी कला थी, उन्हें छरिया भी कहते थे। 16 कला श्री कृष्ण जी महाराज में भी थी, और 16 कला ही चंद्रमा में है। जैसे जैसे चंद्रमा कमज़ोर होगा वैसे वैसे मन विचलित और परेशान होगा। किसके द्वारा हुआ ये आगे हम जाके डिस्कस करेंगे भी कब कैसे होता है। सूर्य से श्री राम जी, चंद्रमा से श्री कृष्ण जी। अगर आत्म है तो आत्म सम्मान की बात करेंगे, सूर्य बलवान है तो आत्म सम्मान की बात करेंगे। तो सूर्य भी एक निश्चित टाइम पे जो है, जैसे मकर संक्रांति है वाले दिन, ये 14 जनवरी को अपने स्थान पे है, ये मर्यादा में है, इसकी जो परिक्रमा है पूर्ण रूप से मर्यादा में है, जैसे श्री राम जी थे। और 16 कला चंद्रमा में थी हैं, और श्री कृष्ण जी भी 16 कला संपूर्ण थे, जिसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूँ। और उसके बाद आता है मंगल। मंगल से क्या देखेंगे हम? बल। बल जिसे अंग्रेजी में हम फोर्स कहते हैं। बल से किए जाने वाला हर एक काम मंगल के अधिपति हैं, मंगल को देखना पड़ेगा। बल, कहीं 2 गाड़ियां टकरा के एक्सीडेंट हो गए तो उसमें बल का प्रयोग हुआ है। कहीं कुछ गलत हुआ, हम छटपटा के कहीं गिर गए हैं तो भी बल का प्रयोग हुआ। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें बल का प्रयोग होता है उसके लिए हमें मंगल ही देखना चाहिए। इसका नाप तोल कोई नहीं है। हम कह देते हैं साइंस में 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, वो क्या है? ताकत। हमने एक पैमाना बना रखा है, 1 हॉर्स पावर, 1 घोड़े जितनी ताकत। वो साइंस ने जो बना रखा है, उसका जो प्रभाव है वो
किससे देखने? मंगल से। कई बार क्या होता है, कई बच्चे या कई जातक चाहते हैं कि आर्मी में जाए, उनका मन करता है, बलवान है, लेकिन मगर मंगल कमजोर है तो नहीं जा पाएंगे, तो नहीं जा पाएंगे। वो चाहता भी रेसलिंग करे या कोई और ऐसी गेम करे जिसमें बल का प्रयोग होता हो, गेम खेल कूद में उनकी इच्छा है मगर वो कर नहीं पाता, तो इसका मतलब मंगल कमजोर है। और कई शरीर को देखने में कमजोर होते हैं मगर चुस्त पुस्त उनका मंगल बलवान होता है, वो फुर्ती से काम कर देते हैं। इसका मतलब उसका मंगल बलवान है। बल के लिए, बल से संबंधित जितने भी प्रश्न आए आपके सामने, तो उसमें मंगल का विचार जरूर कर लेना चाहिए। भाव, भवेश, कारक, जो स्वामी, ये सब कुछ आगे बताएंगे, देखना ही होगा। मगर बल के जिस कार्य में बल का प्रयोग होता हो उसके लिए मंगल की चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए। और उसके बाद बुध। बुध का सीधा सीधा संबंध बुद्धि से है, बुद्धि से। बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। बुद्धि, कोई इंसान जातक कितना बुद्धिमान है, कितना कम बुद्धिमान है। कई लोग बुद्धि से स्तर के नीचे होते हैं, कई पगलाहट में होते हैं। कितना, उसका भी देखना पड़ेगा कि बुध कितना कमजोर है और किन ग्रहों के प्रभाव से है। और कई का स्तर बुद्धि का बहुत बुद्ध बलवान होता है। बुद्धि से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उसके लिए हमें बुध को देखना होगा। हम चाहते हैं कि हम IAS IPS कर लें, यानी हम मैथ पढ़ना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसमें बुद्धि की भी देखना चाहिए, क्या वो कर पाएगा या नहीं पाएगा। अगर इसके उलट क्या कोई पागल है, किस स्तर का, किस निम्न स्तर का, बुद्धिहीन है, वो किस तरह की हरकतें कर सकता है। इन सारे प्रश्नों के लिए जिनका संबंध बुद्धि से हो, जिन प्रश्नों का संबंध, उसके लिए हमें बुद्ध की चर्चा जरूर करनी चाहिए। बुद्ध के बाद आता है गुरु। गुरु के लिए हमें सुख देखना चाहिए। सुख, कई कहते हैं कि सुख के लिए तो शुक्र भी चाहिए। शुक्र भी आएगा, उसकी चर्चा भी बताएंगे, शुक्र से कैसा सुख है। मगर सुख के लिए गुरु को देखना अति जरूरी है। मैंने कहा भाव, भवेश, कारक, स्वामी सब कुछ देखिए, मगर गुरु को मत छोड़िए। सुख देने वाला गुरु ही है। संसार के जितने सुख हैं, चाहे घर का है, चाहे गाड़ी का है, चाहे बच्चों का है, चाहे बीवी का है, चाहे विदेश यात्रा का है, जितने भी सुख आप जानना चाहते हैं, उनके लिए गुरु। आप चाहते हैं कि हम नेता बने, हम कोई मंत्री बने, मंत्री पद का सुख, सुख के लिए जितना भी आप जानना चाहते हैं, उसके लिए बाकी सारी चीजें तो देखनी है, मगर गुरु को भी देखना चाहिए। और उसके बाद शुक्र। शुक्र, शुक्र के लिए कामना, कामनाएं भी कह सकते हैं, कामना।
कामना का तात्पर्य इच्छा से है, इच्छाओं से है। शुक्र आनंद तो चाहता है, सुख तो चाहता है, मगर उसके अंदर इच्छाएं खत्म नहीं होती। आज आपके पास 100 रुपये आप कमाते हैं, तो उस टीके पे आप पहुंच गए, मगर आपके अंदर इच्छा होगी कल को मैं 500 कमाऊँ, अगली बार मैं 1000 कमाऊँ, फिर इच्छा होगी मैं लाख कमाऊँ, लाख क्या, इच्छा बढ़ती ही जाती है। मेरे पास स्कूटर है, मेरे पास गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ गई तो बड़े ब्रांड की आ जाए, उसके बाद मर्सिडीज आ जाए, इच्छा बढ़ती रहती है। छोटा घर है, बड़ा बन जाए, 4 बेडरूमों वाला बन जाए, उसमें स्विमिंग पूल भी हो, ये भी हो, वो हर तरह का सुख की इच्छाएं देखने के लिए अगर आपका शुक्र बलवान है, जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, उसकी स्थिति, दृष्टि और स्वामी कहाँ का है, ये जानकर आपको सब पता चल जाएगा, जो कि हम आगे पाठों में जानेंगे। उससे आपको, हाँ एक बात और है, गुरु से भी सुख है, मगर इच्छाएं पूरी करनी है, उसमें भी सुख है, आनंद है। गुरु से प्राप्त सुख है जो, उसमें शांति है, मन को शांति है। मगर शुक्र के जो द्वारा इच्छाएं पूर्ति होती है, उनको मन को शांति नहीं मिलती। बंदा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत तरीके भी अपना सकता है, गलत ढंग से भी पैसा कमा सकता है। मगर अगर किसी ने इच्छा है, मेरी तनख्वाह जो है 1 लाख रुपए महीना हो, अगले महीने 1.5 लाख हो जाए, वो करेगा। वो हो सकता है कोई गलत तरीके से भी पैसा कमाए, मगर उसको कमा तो लेगा, मगर उसको रखने में और उसको यूज़ करने में उसकी चिंता बड़ी रहेगी, मन को शांति नहीं मिलेगी। गुरु से दिया गया सुख शांति है, और शुक्र से जो सुख प्राप्त हुआ अपनी इच्छाओं को पूरी करने के बाद, उसमें शांति नहीं है। और सभी संभोग के और कार्य आनंद के आप विषय में भी इसको जोड़ सकते हैं। आप सब समझदार हैं। और उसके बाद है शनि। शनि से हर कोई डरता है, मगर डरने की बात नहीं। हाँ, जो इसकी पोजीशन है, जो इसको स्वामित्व प्राप्त है, वो होगा ही होगा। शनि से हमें क्या मिलता है? दुख। दुख, हर कोई डरता है कि हमें दुख ना मिले। अगर किसी को सुख नहीं मिला तो उसको दुख मिला है, तो किसी ना किसी रूप में शनि की उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। आप चाहते हैं कि हमें बड़ा मकान मिले, गाड़ी मिले, बंगला मिले, नौकरी अच्छी मिले, सुख प्राप्त हो। अगर उसको सुख वो प्राप्त नहीं हो रहा तो उसमें देखिए, जांच कीजिए, कहीं ना कहीं उसमें शनि की इन्वॉल्वमेंट होगी। क्योंकि दुख का कारण, मैंने पीछे आपको भावों के बारे में भी बताया है कि दुख के 3 भाव हैं, 6, 8, 12। अगर इसका जिक्र हो रहा है तो आप समझ लिए कोई ना कोई दुख की बात हो रही है। 6 अशुभ में भी है और दुख में भी है, मगर 8 और 12 जब शब्द आ जाते हैं तो उसका तात्पर्य है दुख की बात हो रही है। दुख इन दोनों भावों का कारक भी, जो आगे चलकर पढ़ेंगे विस्तार से, वो शनि ही है। चाहे आयु की, चाहे मोक्ष की, चाहे और बातें जो हमने पढ़ी नहीं है उनकी आज चर्चा आगे करेंगे, तो उनके लिए भी शनि इन्वॉल्वमेंट है। सो दुख की बात होती है, किसी तरह के दुख की भी बात होती है, तो हमें शनि के बारे में देख लेना चाहिए। इस पाठ में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमने आज देखा, वो चीज़ें देखी ग्रहों के साथ में जो दिखाई नहीं देती। आत्मा, मन, बल, बुद्धि, सुख, दुख और कामनाएं, हम इन सब को महसूस कर सकते हैं।
है आत्मा, मन, बल, बुद्धि, सुख, कामनाएं और दुख, ये दिखाई नहीं देती। सो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में कुछ और ग्रहों के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। कृपया पाठ को क्रम से पढ़ें और साथ में नोट करते जाएं। कि कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर पाठ अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।